शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में जश्न विलादत मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का शानदार इनाकाद। कुतुबे बेंगलुरु दरगाह आलिया हजरत तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दामन में मौजूद मंसूरिया शादी महल में 12 जनवरी 2025 बरोज इतवार जश्न विलादत मौलाए कायनात का एहतमाम शहजादा गौसे आजम मुफक्किर मिल्लत पीर तरीकत खतीबुल हिंद फ़ख्र मशाइख अल्लामा मौलाना खालिद जीलानी अलवासिली केसर मड़वी की सरपरस्ती और हमदर्द सुन्नियत मोहब्बे अहले बैत अलहाज हनीफ मोहम्मद सेठ की सदारत में मुनक़द हुई जश्न अली की तकरीब। खाक पाए अहले बैत मुहिब्बे हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह बरकत हुसैन शाह कादरी अलवासिली ने सजाई ये बाबरकत महफिल। जी हाँ दोस्तों, ये नूरानी मंजर आप देख रहे हैं जश्न विलादत मौलाए कायनात करमुल्ला वजहू का। एक जानिब उलमाए कराम ने शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत पर तालीमात पर फिक्र अंगेज तकरीरें पेश की, तो दूसरी तरफ नात ख्वां हजरात ने नात शरीफ मनकबत पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। जुलूसे मोहम्मदी कमेटी के अहदेदारान सैयद मुहीदुर रहमान कादरी, अफसर बेग कादरी, ऑल कर्नाटक मिलाद कमेटी के चेयरमैन इस्माइल शरीफ वारसी उर्फ नाना की हिमायत के साथ इस तकरीब का एहतमाम अमल में आया। तमाम हाजरीन के लिए लंगर का वसी पैमाने पर इंतजाम किया गया। मुल्क व मिल्लत के लिए अहम तरीन पैगाम दिया गया। तो दोस्तों, इस पुरबहार तकरीब के मनाजिर व बयानात पेश खिदमत हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बस में हिदाया लाखों सलाम तेरा ही रहमत पे दावा नहीं, की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जैसा कि मैंने कहा, मौलाए कायनात के विलादत का जश्न मनाने के लिए तमाम अहबाब इस प्रोग्राम में शामिल रहे और शिरकत की, और ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और तमाम खुशियों को बिखेरता हुआ ये 13 रजब का दिन, मौलाए कायनात की विलादत का दिन और फतह खैबर के इस जश्न में हम तमाम खुशनसीब कि हमें भी शिरकत का मौका मिला और तमाम नायाब किताब सुनने नसीब हुए मुक़द्दर हुए। और तमाम सामीन से मैं गुजार हूँ कि इस दिन ज़रूर ब-ज़रूर मौलाए कायनात की विलादत का जश्न मनाएं, इसका इनेकाद करें, अपने घरों को अपने दुकानों को रोशन करें और तमाम में इंशाअल्लाह मौलाए कायनात का लंगर तकसीम करें। मैं इन बातों के साथ शुक्रिया, मैं बरकत हुसैन शाह कादरी अलवासिली जनरल सेक्रेटरी मजलिस मुंतज़िमा दरगाह हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाहि अलैह आपके सामने चंद बातों के लिए आया था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस जश्न विलादत मौला अली मुश्किल कुशा मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उलमा इकराम की तकरीर होगी और सूफिया व मशाइखीन की भी तकरीर होगी। साथ साथ में अमाइदीन शहर भी तशरीफ़ फरमा होंगे। यही मेरे रहबर के घर की गली है, इसी दर से सबको विलायत मिली है। अली मुर्तज़ा की है सूरत खुदा की, खुदा खुद कहा मेरी सूरत अली है। मौला अली सैयदुस सूफिया हैं, इमामुल औलिया हैं, बाब फतह खैबर के शहंशाह हैं, शाहसवार शुजाअत हैं। मौला अली के दर से विलायत के सिलसिले चलते हैं। अमन का, हक़ का, मोहब्बत का, मुरव्वत का, एकजहती का पैगाम मौला अली के दर से मिलता है। और सूफिज़म के शहंशाह मौला अली हैं। सूफिज़म
मोहब्बतों का पैगाम पेश करता है, रहमतों का पैगाम पेश करता है, चाहतों का पैगाम पेश करता है, आलमी बरादरी व यकजहती का पैगाम पेश करता है। मौला अली के इस पैगाम को आम करने के लिए हमने इस मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस का इन्नकाद किया है। मौला ताला कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। हमारे जलसे के सदर अलहाज जनाब मोहम्मद हनीफ सेठ साहब रहेंगे और नाज़िम जलसा जनाब बरकत हुसैन शाह कादरी अलवासिली रहेंगे। इन सब के अलावा पूरे शहर के अमायदीन, मशाइखीन, सूफिया इकराम भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। वाखिर दवाना Alhamdulillah, today it was an auspicious occasion of the birth ceremony Amir al-Momineen Maula Kainat Maula Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem. There was a huge gathering. I was privileged as I was given an opportunity to deliver some words related to Maula Ali. This conference was organized by Shehzade Ghaus-e-Azam Dr. Allama Maulana Khalid Jilani Sahab Kesar Mudwi and was managed by Barkat Hussain Shah Khadri Al-Wasili Kesar Mudwi. Many scholars across the city, Mashayikhin-e-Izzam and Sufia Ikram were present, and a huge amount of people, the public was also present. So it was totally a spiritual conference which gives a message of oneness to one and all. I thank you again for joining this and making an event successful. Thank you so much. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह का नूर रहमत, रहमत का नूर अली, अल्लाह का नूर रहमत, रहमत का नूर अली। हसन हुसैन फूल है, हसन हुसैन फूल है और फातिमा कली, सब इनके दर के गदा है, क्या गौसे आजम क्या वली, सब इनके दर के गदा है, क्या गौसे आजम क्या वली। पंज नारा पंजतनी, सवा लाख नारा हैदरी, अली का नाम बलाओं को टाल देता है, अली का नाम बलाओं को टाल देता है, समंदरों से सफीना निकाल देता है, कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर। रकम तेरे हैं, तेरा दर तेरा नजर छोड़ के जाऊं कैसे, तेरा दर तेरा नगर छोड़ के जाऊं कैसे। हम गरीबों पे सदा लुत्फ करम तेरे हैं, हम गरीबों पे सदा लुत्फ करम तेरे हैं, सबको महबूब यहाँ नक्श कदम तेरे हैं, क़ल्बे इंसान पे जो औसाफ रकम तेरे हैं, सिर्रे वहदत है निहा तुझसे यकीनन आका, लामकानों की बुलंदी पे कदम तेरे हैं, लामकानों की बुलंदी पे कदम तेरे हैं, सबको महबूब
यहाँ नक्श कदम तेरे हैं, इश्क मौला का तेरे सर में है सौदा खालिद, इश्क मौला का तेरे सर में है सौदा खालिद, उनका हो जा के सभी जाओ हशम तेरे हैं, उनका हो जा के सभी जाओ हशम तेरे हैं, क़ल्बे इंसान पे जो औसाफ रकम तेरे हैं, सबको महबूब यहाँ नक्श कदम तेरे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले कि मालिक कुल कायनात वहदहु ला शरीक ने मुझे और आपको मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की मौलूद मनाने का मौका अता फ़रमाया। हम वली की बारगाह से अली की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हज़रत तवक्कल मस्तान की दरबार वली की बारगाह में खड़े होकर अली की बारगाह में जो है ख़िराज अक़ीदत पेश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बैठने को, सुनने को, बोलने को कबूल फरमाए। लहद में तस्किरे बूतराब कर दूँगा, लहद में तस्किरे बूतराब कर दूँगा, हर सवाली को मैं लाजवाब कर दूँगा। गुनाह मेरे बेशुमार है फरिश्तों, गुनाह मेरे बेशुमार है फरिश्तों, अली को आने दो सबका हिसाब कर दूँगा, अली को आने दो सबका हिसाब कर दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए हम और आप मिलकर सलाम पेश करें मौलाए कुल कायनात पर जो आदम के भी वारिस हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़ीउल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वारिस नूह नज्जिल्ला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वारिस दाऊद खलीफतुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हर नबी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक के सारे नबियों के वारिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदत व ईमान है, हमारी झोलियों में इरफान के सिक्के पढ़ते हैं तो ये सैयदा का सदका है। कुरान पुकार करके कहता है, रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, फदखुली फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ मोमिनो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस्लाम में उतर जाओ। इस्लाम में उतरते हैं तो रसूलुल्लाह की शरीयत शुरू हो जाती है, रसूलुल्लाह का फरमान शुरू हो जाता है, रसूलुल्लाह की तालीम शुरू हो जाती है। आओ मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदुल कौनैन, अम्बिया के सुल्तान, ताजदार मदीना, राहत कल्ब व क़रार सीना, सरकार मदीना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के वक्त सहाबा किराम की मजलिस में फरमा रहे हैं। मेरी बात को तवज्जो से सुनना, मेरी बात को तवज्जो से सुनना। सहाबा किराम के सामने रसूलुल्लाह खड़े होकर के, रसूलुल्लाह मिंबर पर खड़े होकर के सहाबा से मुखातिब हो रहे हैं। उस वक्त मैं और आप नहीं थे, जय्यद सहाबा इकराम थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे, हजरत फारूक थे, हजरत अबू तलहा थे, हजरत सलमान थे। यानी कि सारे सहाबा के सामने रसूल अल्लाह ने खड़े होकर के फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत है, दूसरा मेरी कुरान है। एक अहले बैत है, एक कुरान है। अगर अहले बैत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे, अगर कुरान को छोड़ दोगे
तो गुमराह हो जाओगे। अहले बैत को पकड़ो तो कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो तो अहले बैत को पकड़ो। ये रसूलुल्लाह का फरमान है। मेरे सरकार ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सूफे इकराम उलमा की सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ तालिब इल्म कहना चाहता हूं, अगर कोई सहाबी मौला का दामन छोड़ दे तो सहाबियत खतरे में हो जाएगी। अगर कोई सहाबी पंजतन का दामन, मौला अली का दामन, अहले बैत का दामन, मां सैयदा का दामन, हसन और हुसैन का दामन छोड़ दे तो सहाबियत खतरे में हो जाए। किसी का ईमान नहीं, गुमराह हो सकते हैं। अगर मौला का दामन थाम ले तो पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओगे। इसलिए कि मेरे सरकार का फरमान है, अल कुरान मा अलीयुन व अलीयुन मा अल कुरान, अली कुरान से है, कुरान अली से है। कुरान की मारिफत जानना है तो अली पढ़ो, अली पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, अली की मारिफत जानना है तो कुरान पढ़ो, कुरान की मारिफत जानना है तो अली पढ़ो। अल कुरान मा अलीयुन व अलीयुन मा अल कुरान, कुरान अली से है, अली कुरान से है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, आपने ये फरमान कर करके, ये फरमान जारी कर करके, कुरान अली से है, अली कुरान से है, अली समझना है तो कुरान पढ़ना है, कुरान समझना है तो अली को पढ़ना है। या रसूल अल्लाह, आपने हमें ये रास्ता अता कर दिया, मारिफत का रास्ता अता कर दिया। कुरान में बा है, अली नुक्ता बा है, कुरान में हम्द है, अली साहिब लिवाउल हम्द है। कुरान भी सैयद है, अली भी सैयद है। कुरान नबी के सीने में नाजिल हुआ, अली काबे के सीने में नाजिल हुआ। कुरान भी सैयद है, अली भी सैयद है। कुरान भी गौहर है, नायाब है, अली भी गौहर है, नायाब है। अली नबी, अली जो है वलियों का सुल्तान है, कुरान किताबों का सुल्तान है। कुरान पाक है, अली पाक है, कुरान पाक है, अली पंजतन पाक है, अली पंजतन पाक है। ये मेरे नहीं, मेरे रसूल का फरमान है। अगर तुम पंजतन को छोड़ दोगे, अहले बैत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ कहीं भी मेरे मौला, मौला कायनात, मौला अली का जब नाम लिया जाता है या उनकी अच्छी तरह से हम मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमको एक लक़ब लगता है कि हम शिया हैं। अगर मौला अली की तारीफ करना शिया तो हम शिया हैं। एक पहला रुकन। और ऐसे मजलिस में इतने कम लोग, अफसोस नहीं मालूम क्या कहाँ कहाँ मौला अली के चाहने वाले हैं। जहां भी मौला अली कायनात का कोई भी एक बयान हो, धर धर के चले जाओ, इसमें आपकी मोहब्बत का इजहार हो जाएगा। तो चलिए मैं मौला अली की बात करता हूं आपके सामने। बहुत चंद बातें बताऊंगा जो आपको जहन कर जाएगा। मेरी आवाज को, मेरी आवाज के तल्ख को आप समझने की कोशिश करो। यहां हम बढ़ गए हैं, सुन्नियत में बढ़ गए हैं, जमातों में बढ़ गए। मैं किसी जमात का नाम नहीं ले रहा हूं, हम जमातों में बढ़ गए हैं। एक सुई में, एक प्लेटफॉर्म में हम नहीं आ पा रहे। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, एक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम, एक कुरान करीम, ये एक मेरे मौला कायनात मौला अली। यहां बात मख्तसर है। क्यों? मैं आपको एक वाक़या बता देता हूं। इस वाक़े में आपको फैसला करना पड़ेगा आप किस तरफ हैं। करबल के मैदान के बाद एक फैसला हुआ, या तो हम हुसैनी या तो हम यजीदी। देखो, क्या तुम हुसैनी हो? हुसैनी हो तो इतने कम जमात से बात नहीं चलेगी। आप अपने दोस्त अहबाब को इस बात का पैगाम पहुंचाओ, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है और विलायत का सिलसिला क़यामत तक के वास्ते चलेगा। जिसको सुल्तान औलिया कहते हैं वो मेरे मौला अली हैं, करमल्लाहु वजहहू। गदीर क़ुम, ये बात आपके सामने आया वाली बातें कर रहा हूं मैं, जो आपके समझ में आवे। ये ना कि कुछ बातें सुने और चले जाए ना। गदीर क़ुम, जो आखिरी बयान मेरे मालिक और मौला सैयद नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बयान गदीर क़ुम। बहुत से लोगों को गदीर क़ुम भी नहीं मालूम। गदीर क़ुम वो मुकाम है जहां क़ुम एक मुकाम का नाम है और गदीर एक सूखे तालाब का नाम है, जहां पर एक बयान हुआ था, जहां पर एक बयान हुआ था। इस बात को बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनो, समझने की कोशिश करो।
ये बात आया वाली ना के बयानबाजी का। जब उस वक्त रुकाया गया, लगभग 1.5 लाख सहाबी मौजूद थे। उसके बाद बोले मेरे मौला मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, नसीहत फरमाना चाहता हूँ, मुझे मेंबर बना के दो। तो जो ऊँटों पे जो ज़ीन रहते उस पर एक मेंबर बनाया गया। उस मेंबर पर खड़कर ऐलान करते हैं, जितने मौजूद थे तमाम गौर से देखेंगे। ऐसा वक्त क्या आ गया है कि ऐसे वक्त में कुछ नसीहत फरमाना चाहते। पहली नसीहत फरमाने, मेरा आखिरी हज है, हज्जुल विदा है, इसके बाद मेरा मकाम नहीं आऊँगा फिर मैं। उसके बाद कहते हैं मैं, जैसा कि अभी हमारे साहब फरमाए थे, 2 वजनदार चीज़ दिए जाऊँगा। सहाबा पूछे अब तो जा रहे, तो आपके बाद कौन? आपके बाद हम किसका दामन पकड़े, किससे रहबरी ले हम? तो फरमाए सखलैन। सखलैन कहते हैं 2, एक कुरान करीम, दूसरा बोले मेरे लिए अहलुल बैत, मेरे अहल वयाल, जिसे बहुत से उलमा कहूँ मैं या जाहिल कहूँ, कहते हैं कुरान और हदीस देकर गए। गलत बात है, मौला अली की शान में गुस्ताखी है। उसके बाद कहते हैं कौन अहलुल बैत है आपके? तो कहते हैं मौला अली। ऐ मेरे अक़ुब जी कहाँ हैं? लाते हैं और गौर से सुनो, ये असल नुक्ता है। वहाँ हाथ पकड़कर कहते मन कुंतुम मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला है। बात खत्म हो गई, फैसला हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौलाए कायनात सुल्तानुल औलिया विलायत का दर्जा शुरू हो गया, जो क़यामत तक के लिए चलेगा। अब और क्या फैसला करेंगे? तो फौरन उस जमात से उठते हैं कुछ लोग, मैं सहाबी का नाम नहीं लूंगा, कुछ सहाबा अकाबिर सहाबा कहते हैं हमें किताब काफी है, आपके अहलुल बैत की जरूरत नहीं। मुनाफिक शुरू हो गई, जो आज तक भी वही चल रहा है कि हमें किताब बस से, अहलुल बैत की जरूरत नहीं है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था मन कुंतुम मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला, अब फैसला हो गया ना। और उस फैसले को बता दूं, हाथ पकड़कर उठाएं, बोलते तो काफी था, हाथ उठाकर बताएं। ये बात जरा तल्ख है लेकिन सुनने की कोशिश करो। अक्सर कुश्ती में देखा जाता है, जब पहलवान हार जाता है वो 3 बार जमीन पे मारता है, जो जीता है उसका हाथ उठाता है। तो 3 बार किसको मारा गया आप समझ लो। 3 बार जमीन पे मारा गया और एक हाथ उठाया गया, वो मेरे मौला अली का था। और वो मेरे मौला अली, सैयदना मेरे मौला अली करमल्लाहु वज्हू, जिनकी विलायत क़यामत तक के लिए रहेगी। अगर आज 1440 अगर इस्लाम अगर जिंदा है, वो औलिया के सदक़े में, वो मौला अली के कायनात के कदमों के सदक़े में हम और तुम आज मुसलमान कहते हैं, तो उन्हीं के नाम का सदका विलायत, अगर औलिया का दर्जा औलिया अगर ना रहते, आज और तुम और हम मुसलमान कहाँ बनते? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम होता, वो वहीं रुक जाता। विलायत अली ऐसा विलायत अली था जो क़यामत तक के लिए औलिया का सिलसिला रहेगा। हर दौर में वली, हर दौर में गौस, हर दौर में कोई ना कोई एक वली रहेगा जो आपको तलखीन करता रहेगा। ऐ अहले जमा, समझने की कोशिश करो। ऐ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझने की कोशिश करो। बग़्ज़ अली कुफ़ार है, वो बग़्ज़ अली रखने वाला कुफ़ार है वो। कोशिश करो मौला अली के दामन में आना है। मौला अली तो नहीं, दामन कैसा, ये दामन इन हस्तियों में जो खानखाई निज़ामों में जो इल्म रख कर बैठे, जाओ अपने लौटो अपने अपने पीरों से, जो अपने पीरों से दूर हो गए, लौटो उनके खदमों में, जाओ उनके खदमा पकड़ो, कहो हमें अहलुल बैत की इल्म अता करो, इल्म और अमल से हमें सरफराज करो, ताकि हमारे क़ल्बों में वो नूर अली आ जाए जो इमाम हुसैन तक आया सरकार के, और उनके सदक़े में हम तक और हमारे बुजुर्गान दीन के सदक़े में हम तक आया है। कोशिश करो। मेरे आका फरमाते, जब 2 चीज़ मेरी उम्मत में आएगी, मेरी उम्मत तबाह बर्बाद हो जाएगी। एक फरमाए, जब मेरी उम्मत में दौलत इकट्ठा करने का शौक़ आएगा, वो तो हरकत नाकस में देखा जाता। मेरी पर्दा नशीन माँ बहने, गौर फिक्र से सुनो, ये बातें नहीं है, ये नूरानी सबक है, ये नूरानी बातें जो आपको आपके वास्ते दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो कहते हैं ये जब दौलत इकट्ठा करना शौक़ आएगा हम बर्बाद हो जाएंगे, वो तो हरकत नाकस देखता है, हर कोई अपनी दौलत इकट्ठा कराए, ये बात तो दिख रहा है। दूसरा,
इल्म की कमी से, ये हमारे में कमीनापन आ गया। हमें फुर्सत नहीं है इल्म सीखने के लिए। जाओ अपने अपने पीरों के कदम पकड़ो, इल्म सीखो, अमल करो, हिकमतों से सरफराज हो जाओ। हो सकता है वो इल्म के सदक़े में, वो नूर का सदका हमारे कल्बों में आए और हम भी रोशन हो जाए, हम भी मौला अली के साथ जुड़ जाए, हम भी इमाम हुसैन के सदक़े में जुड़ जाए, हम भी औलिया अल्लाह के दफ्तर में सदक़े में जुड़ जाए। Who Mawla Ali Mushkil Kusha is. History has introduced the great distinguished dignitaries to us. One amongst the greatest distinguished dignitary is Mawla Kainat Mawla Ali Mushkil Kusha Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem. He is the first to have faith on the beloved Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. He is the brother, successor and the son-in-law to the beloved Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Beloved Prophet stated, Ana Madinatul Ilm Aliun Babuha. I am the state of wisdom. Ali is the gateway to the wisdom. Our Professor Sultan Sahab was telling Quran is from Ali and Ali is from Quran. All these things indicates Mawla Kainat Mawla Ali led his entire life on the footsteps of beloved Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. He is the best example for the discipleship. Khilafat doesn't need to be introduced as Ali has already introduced it. Now, the teachings of Mawla Kainat is flowed from Imam Hassan, Imam Hussain, Hassan Basri, the successors of Mawla Ali Mushkil Kusha. And the same is flowed into you through your Piro Murshid, the spiritual master. If we have a glance on the life of Mawla Ali, he set an example of taqwa, taqwatullah. When Mawla Kainat came across any of his enemies, he didn't use his personal grudge against any of his enemies. There's an example. There was a battle going on and Mawla Ali was on the top of the other side. The person who was down, he just spit on the face of Mawla Ali.
Maula Kainat is an example of forgiveness. The lot of attributes he holds, one amongst them is forgiveness. He forgave the opposite side just because he spit on the face of Maula Ali. When someone asked Maula Ali, why did you leave him alive? Maula said, if I would have killed him, that would have been my personal fight. The purpose of this ceremony, the purpose of this conference, as our Dada Mastan said, to enlighten your souls with the teachings of beloved Maula Ali Mushkil Kusha. So I hope today from this stage you people will take an oath that you will lead your rest of the life according to the principles taught by Maula-e-Kainat, Maula Ali Mushkil Kusha. अजब हुस्ने मोहम्मद मुस्तफ़ा मालूम होता है, खुदा का बंदा होकर हर जगह मालूम होता है। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता। मोहतरम हज़रात, लायक सद मुबारकबाद हैं वो लोग कि जिन्होंने इस बज़्म का इनेकाद किया। मैं समझता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा हमारे हनीफ सेठ साहब, हमारे सैयद खालिद जीलानी साहब और इनके हमनवा हैं। अल्लाह ताला इस बज़्म के इनेकाद पर इनको दीन में भी इसका बदला अता फरमाए, दुनिया में भी अता फरमाए। देखो एक बात समझ लें, शायद ये जुमला मैंने सैयदना हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के वो 6 रोज़ा प्रोग्राम के दरमियान भी कहा था, आज भी अर्ज़ कर दूं कि जो अहले सादात हैं उनकी तो रिश्तेदारी है मौला अली से, लेकिन ये शेख, पठान, मुग़ल और दीगर हज़रात, इनकी कोई रिश्तेदारी है क्या? एक होती है रिश्तेदारी और एक होती है ज़रूरत, है कि नहीं? ज़रूरत रिश्तेदारी पर भारी हो जाती है, ज़रूरत रिश्तेदारी पर भारी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप लोगों के लिए एक मुजदा दिया है कि आप लोग अगर मौला अली की मोहब्बत में इकट्ठे हो गए, उनका जिक्र करने लगे, तो आप लोग, हम लोग सबके सब गुनाहगार हैं, रात दिन गुनाह करते रहते हैं। लेकिन याद रखें, मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बो अलीय्यिन याकुलु ज़ुनूब, अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है, कमा ताकुलुन नारुल हतब, जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है, इसी तरह अली की मोहब्बत गुनाहों को खा जाती है। अब सोचें सही, हमारा इकट्ठा होना, जो औलाद है वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा इकट्ठा होना ये मोहब्बत अली में, ये मोहब्बत अली में है। अली को देखना इबादत, अली को सुनना इबादत, अली की तरफ रुख करना इबादत, अली का तसव्वुर करना इबादत, अली से लौ लगाना इबादत, या अली अल मदद कहना इबादत। हद तो यह है कि अली का तसव्वुर इबादत और अली के लिए सोचना इबादत।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने मौला अली की विलादत पर सब कुछ सुना है। एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ आप हजरात की सोच के लिए। सैयदना अली करमल वजहुल करीम के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि वो काबे में पैदा हुए, और यकीनन काबे में पैदा हुए। लेकिन हमारे बाज़ उलमा, अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरों की नहीं, हमारे बाज़ उलमा नहीं, अक्सरियत उलमा की इस बात से इनकार करती है और कहती है ये शियाओं की रिवायत है, ये शियाओं की रिवायत है कि मौला अली काबे में पैदा हुए। मैं इस वक्त तो नहीं लाया, सोच रहा था लेकर के आऊँ। मैंने उसके लिए कुछ तैयारी की 2-4 दिन से मुसलसल। हमारे यहाँ भी मिनहाजुल कुरान सेंटर में इंशाअल्लाहुल करीम मंगल के दिन बाद नमाज मगरिब ये जलसा शुरू हो रहा है। तो तकरीबन 40 किताबों से मैंने इस बात, वो भी मुहद्दिसीन की, मुफस्सिरीन की, फुक़हा की, अल्लामा इब्ने हजर मक्की जैसे, हज़रत अब्दुर्रहमान जामी जैसे, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस जैसे अकाबिर उलमा के हवाले से तकरीबन 40 किताबों से इस बात को मैंने इकट्ठा किया है कि मौला अली यकीनन काबे में पैदा हुए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज़ करना चाहूँगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में भी हज़रत क़िबला खालिद जिलानी साहब का बड़ा करम हुआ, और हमारे बरकत साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी एक मोहब्बत है कि जब कभी भी ऐसे प्रोग्रामात होते हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों, अगर मौलाई कायनात से तुमको सच्चा प्यार हो जाए तो जिस तरफ अली का नाम लेके निकलोगे कामयाबी का तो नजर आओगे और कामयाब होते हुए नजर आओगे। इसलिए कि नादे अली का अमल हमको सिखाया गया। सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद-ए-दीन मिल्लत इमाम इसको मोहब्बत में फरमाया था कि जब नादे अली का अमल करने वाला अगर अली का नाम ले लेता है तो तमाम बलाएं दूर हो जाता है और शैतान भी रास्ता छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए जैसा आपने सुना कि मौलाई कायनात शेर खुदा पैदा यकीनन खाने काबा में हुए। उलमाए जमहूरीन, उलमाए मुतक़द्दिमीन का अपनी जगह अपना एक फैसला है, मगर मशहूर इतना हुए कि पैदा भी हुए खुदा के घर में और शहीद भी हुए तो खुदा के घर में, आए तो खुदा के घर में, गए तो खुदा के घर से। तो अली ने बता दिया कि जब अली अपने दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं, सब लोगों ने देखा है, जबान नहीं खुल रही है, चेहरा नाक नहीं खुल रहे हैं, रिश्तेदार देखने जा रहे हैं, भाई भतीजे देखने जा रहे हैं, खानदान वाले देखने जा रहे हैं, मगर अभी चेहरा नहीं खुल रहे, आंख नहीं खुल रहे हैं। मदीने के ताजदार भी जा रहे हैं, गायबा पैगंबर तशरीफ लेके जाते हैं और कहते मेरे भाई अली को मेरे पास लाओ। अली को मुस्तफा गोद में लेते हैं, गोद में लेना ही था। अली ने अपनी नजर खोलकर मुस्तफा का चेहरा देखकर बता दिया, अगर सबसे पहले अली ने किसी का चेहरा देखा है वो मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देखा, और चेहरा देखकर सहाबी रसूल बना दिए गए। नबी का चेहरा देखा, एक लम्हा की सोहबत मिल गई। जैसा अभी आपने सुना कि हजरात आज जरूरत इस बात की है कि मोहब्बत हमें इतनी करनी है, मौलाई कायनात का फरमान हमारी निगाहों के सामने हो। मौला अली ने जो हमें पैगाम दिया है, क्या लोगों, मैंने जिनको अफजल माना है उसे तुम भी अफजल मानो, जिनको मैंने बंतर माना है, आला माना है, उसे तुम भी आला मानो। और अगर तुम मुझको छोड़कर, अगर उसे मेरे फरमान को छोड़कर अगर मोहब्बत कर रहे हो तो ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरे मोहब्बत पर तुम्हें बदनुमा दाग लगा रहे हो। इसीलिए हजरात, यकीनन मौलाई कायनात कॉन्फ्रेंस काबिल मुबारकबाद हैं। जहां जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस आपने किया तो आज दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है, ऐ लोगों, मौलाए कायनात की पैदाइश देखो। आए हैं तो खुदा के घर में है, जा रहे हैं तो खुदा के घर से जा रहे हैं। और जब ताकत का मुजाहिरा करना हुआ
हजारों लोगों की ताकत एक तरफ है, अली ने अकेला ही खैबर के किले को उठाकर दुनिया को बता दिया था। ना उन जैसा कोई ताकतवर आया और ना उन जैसा कोई इल्म वाला। मेरे आका फरमाते हैं क्या ना मदीनतुल इल्म व अना अलीयुन बाबुहा, अरे मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और मौला अली फरमाते हैं आने वाले मुस्तफ़ा से एक बार मिलते हैं और अली से 2 बार मिला करते हैं। एक बार आने के वक्त मिल रहे हैं, एक बार जाने के वक्त मिल रहे हैं। तो पता चला अगर इल्म भी लेना है तो अली के घर से इल्म मिलेगा, अली के दर से मिलेगा। विलायत लेनी है तो अली के दर से विलायत मिलेगी। इसीलिए हज़रात ये मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ यही है क्या मौलाए कायनात की अजमत को समझें, मौलाए कायनात के अजीम कुर्बानी को समझें कि जिन्होंने हमें और आपको एक पैगाम दिया है। और मैंने जो कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, जो अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये आपस में नरम दिल हैं और ये काफिरों पर सख्त है। इस आयत मुबारक में सहाबाए किराम का जिक्र है, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। जहां आप देख रहे हो और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला रहता तो मौला अली को अल्लाह नबी बना देता, मगर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। सुबह कयामत तक कौम को हिदायत की जरूरत पड़ सकती थी, लोग गुमराही के तरफ जा सकते थे। तो मेरे आका ने फरमाया नबूवत का दरवाजा बंद हुआ और मेरी उम्मत को हिदायत के लिए विलायत का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। और अली के दर से जो जोड़े रहेंगे उनको उस हिदायत के सदके में, अली के पैगाम के सदके में उनको हिदायत मिलता ही चला जाएगा। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले इस बज़्म के इनअक़ाद में ताउन फरमाने वाले लोगों का शुक्रगुज़ार होना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद हमदर्द मिल्लत, मुहिब्ब रसूल आले रसूल जनाब हनीफ मोहम्मद सेठ साहब क़िबला और जनाब सैयद अकबर साहब क़िबला जो सदर हैं कंबल पोश दरगाह के, और जनाब नसीर अहमद साहब जो सदर हैं रुशल मार्केट के, और जनाब फजलुर रहमान शाह क़ादरी अल-वासिली और जनाब सैयद मुईदुर रहमान साहब और उभरते हुए कांग्रेस लीडर जनाब शेख ज़ैन साहब, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए चंद अशियार पढ़ रहा हूँ। दिल में हो वफादारी, हाथों में सखावत हो। दिल में हो वफादारी, हाथों में सखावत हो। मजलूम से उल्फत हो, जालिम से अदावत हो। मजलूम से उल्फत हो, जालिम से अदावत हो। तारीख के पन्नों को मिले ऐसा कि जिसकी, तारीख के पन्नों को मिले ऐसा कि जिसकी मस्जिद में शहादत हो, काबे में विलादत हो। मिदहते
हैदर कर्रार जिधर होती है। मिदहते हैदर कर्रार जिधर होती है, बारिश रहमते माबूद उधर होती है। बारिश रहमते माबूद उधर होती है। महवे दीदारे अली रहते ही वक्त आखिर। महवे दीदारे अली रहते ही वक्त आखिर। दम निकलने की यहाँ किसको खबर होती है? दम निकलने की यहाँ किसको खबर होती है? मीशम गोपालपुरी फरमाते हैं, अपनी दौलत के लिए और ना शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए और ना शोहरत के लिए आओ मैदान में फखत दीन की हिमायत के लिए। अपनी दौलत के लिए और ना शोहरत के लिए आओ मैदान में फखत दीन की हिमायत के लिए। मस्जिद कूफा से, मस्जिद कूफा से आज भी ये आवाज आती है। मस्जिद कूफा से आज भी ये आवाज आती है। जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए। जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए। मेरे मौला को हक का वली कहते हैं। मेरे मौला को हक का वली कहते हैं। कुछ आखा कुछ शेर जली कहते हैं। कुछ आखा कुछ शेर जली कहते हैं। तुम जिसको अल्लाह की मदद कहते हो, तुम जिसको अल्लाह की मदद कहते हो, हम अपने मफहूम में उसको अली कहते हैं। हम अपने मफहूम में उसको अली कहते हैं। मीलाद अली विलादत मौलाए कायनात। ये ज़चकी जो होती है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद ज़ौजे हज़रत अबू तालिब बैतुल्लाह शरीफ में चली जाती हैं। अब अली का 5वां नंबर है। अबू तालिब के बच्चों में अली का 5वां नंबर है। पहले नंबर पर बैतुल्लाह चली जाती, दूसरे नंबर पर बैतुल्लाह चली जाती, तीसरे नंबर पर बैतुल्लाह चली जाती, चौथे नंबर पर बैतुल्लाह चली जाती, आखिर 5वें नंबर पर गई। बैतुल्लाह 5वें नंबर पर गई। शायद के इल्हाम हो गया होगा, शायद के इल्हाम हो गया होगा कि 5वें नंबर पर बैतुल्लाह चली जाओ। शायद के इल्हाम हो गया होगा, इसलिए ये काम हो गया होगा। हाँ, अब कुरान पाक में मैं तफसीली तौर पर आयतें और अहादीस नहीं पढ़ूंगा अरबी में, सिर्फ उर्दू में इबारतें कहता हुआ चला जाऊंगा। 5वें नंबर पर फातिमा बिनते असद बैतुल्लाह जाती हैं, बैतुल्लाह जाती हैं। शायद के इल्हाम हो गया होगा
कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस कुरान को अगर मैं पहाड़ों पर नाजिल कर देता तो ताब न लाकर पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। इस कुरान को अगर मैं पहाड़ों पर नाजिल कर देता तो कुरान के नुज़ूल की ताब न लाकर पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अब साहिब कुरान को कहां नाजिल किया जाए? पहाड़ों में नाजिल नहीं किया जा सकता, घर में नाजिल नहीं किया जा सकता, तो अल्लाह ने इंतखाब कर लिया कि साहिब कुरान को बैतुल्लाह में नाजिल किया। बैतुल्लाह में नाजिल किया जाए। जैसे ही फातिमा बिनते असद बैतुल्लाह के करीब पहुंची, बैतुल्लाह के करीब पहुंची, दर्द ज़ा होने लगा, दर्द ज़ा होने लगा तो कहने लगी, ऐ अल्लाह ताला, ऐ खुदाए पाक, ऐ खुदाए अज़्ज़वजल, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं तेरी मोमिना, मैं तेरी मोमिना दर्द ज़ाह की तकलीफ से बिलक रही हूं और कहीं दूसरी जगह जाने का भी रास्ता नहीं है। तो फौरन काबे की दीवार शक हुई, फौरन काबे की दीवार शक हुई। अब शक होती है, एक दीवार शक होती है तो ईंट और पत्थरियां गिरती हैं और गिरने के साथ दूर भाग जाते हैं लोग। कोई भी दीवार गिरने लगती है तो लोग दूर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही काबे की दीवार शक हुई, फातिमा बिनते असद काबे के करीब करीब होकर काबे के अंदर जाने लगी। काबे के अंदर जाने लगी। जब काबे के अंदर गई तो फिर वो दीवार हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो रिवायत फरमाते हैं, तो काबे की दीवार फिर बंद हो गई। मुसलसल 3 दिन बैतुल्लाह के अंदर हजरत फातिमा बिनते असद रही। मुसलसल 3 दिन तक गायब होने का जैसे पता चला, अबू तालिब जिनके पास काबे की चाबियां थी, जिनके पास काबे की चाबियां थी, वो जाकर काबे का लॉक खोलने लगे। काबे का लॉक खोलने लगे। लॉक खोलने के बावजूद नहीं खुला। वो लॉक खोलने के बावजूद नहीं खुला तो कुफ्फारे कुरैश ने मशवरा दिया, इस ताले को तोड़ दिया जाए। ये अबू तालिब का भतीजा अबू तालिब के पहलू में खड़ा हुआ था, कहने लगा, चचा जान, लाख तोड़कर जाना चोरों की अलामत है। लाख तोड़कर काबे में जाना चोरों की अलामत है। ये शरीफ लोग लाख तोड़कर नहीं जाते। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि लाख को मत तोड़ो। तो दूसरी मर्तबा फिर काबे की दीवार शक हुई। एक अली के वालिदा के जाने के लिए शक हुई, दूसरी मर्तबा काबे की दीवार अली के वालिद के लिए शक हुई।
जैसे ही अंदर पहुंचे तो नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा गोद में लिए फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी। फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी। जैसे ही दाखिल हुए तो फातिमा बिनते असद कहती हैं, जैसे ही मैं काबे के अंदर पहुंची, जैसे ही काबे की दीवार शक होकर फिर जुड़ गई, शक होकर फिर जुड़ गई, तो हजरत हव्वा तशरीफ लाई, हजरत सारा तशरीफ लाई, हजरत हाजिरा तशरीफ लाई और हजरत मरियम भी तशरीफ लाई। मरियम भी बतूल, फातिमा भी बतूल, वो और टॉपिक है। इन तीनों ने जन्नत के मेवे लाकर मुझे दिए। जैसे ही मैंने जन्नत के मेवे खा लिया तो मुझे दर्द ज़ा में बिल्कुल राहत महसूस होने लगी, दर्द ज़ा से बिल्कुल राहत महसूस होने लगी। इतने में अली पैदा हुए। अली पैदा हुए। जैसे ही अली पैदा हुए, काबे की शुमाल की ली दीवार, काबे की शिमाल की दीवार से आवाज आने लगी, अस्सलामु अलैका हसरता शुमाल, अस्सलामु अलैका या हसरता शुमाल। हसरत, अफसोस, हसरत अफसोस को कहते हैं। ये शिमाल का एक माना ये भी होता है, शिमाल का माना ये भी होता है, या हसरता शुमाल, अफसोस। क़ियाम बरोज़े हशर मौला अली के दुश्मनों को उल्टे हाथ में उनका नाम आमाल दिया जाएगा। उल्टे हाथ में नाम आमाल लेने वाले को भी शुमाल कहते हैं। अस्सलामु अलैका या हसरत शुमाल। दुनिया में कुछ हो या ना हो, आखिरत में अली के चाहने वाले, अली के मानने वाले, अली वालों को अल्लाह ताला सीधे हाथ में नाम आमाल देगा और अली के दुश्मनों को अल्लाह तबारक व ताला उल्टे हाथ में नाम आमाल देगा। काबे की शिमाल की दीवार से अली को सलाम आता है, अस्सलामु अलैका या हसरता अली शुमाल। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सारी दुनिया अली की मोहब्बत में, अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती तो अल्लाह ताला दोज़ख नहीं बनाता था। सारी दुनिया अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती एक होकर तो अल्लाह ताला दोज़ख नहीं बनाता था। अब अल्लाह का काम जन्नतें बनाना ना है, अल्लाह का काम रहमतें बरसाना है, अल्लाह का काम नेमतें लुटाना है। अल्लाह ताला ने दोज़ख को बनाया ही अली के दुश्मनों के लिए, दोज़ख को बनाया ही अली के दुश्मनों के लिए है। इसीलिए नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारी दुनिया अगर अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती तो अल्लाह ताला दोज़ख ही नहीं बनाता। तो मेरे अजीज दोस्तों, उलमाए अहले सुन्नत से हज़रत अल्लामा
मौलाना मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब क़ादरी रज़वी और हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान साहब से बसीरत अफरोज़ आप तकरीर सुन चुके ही। मैं फिर एक मर्तबा शुक्रगुज़ार होना चाहता हूँ हमारे सुल्तान साहब का और दीगर अहबाब स्टेज पर रौनक अफरोज़ अशख़ास का। इन अशियार के साथ जो जागता था दीन की खातिर तमाम रात, जो जागता था दीन की खातिर तमाम रात, रहता इबादतों में मगन तमाम रात, रहता इबादतों में मगन तमाम रात, हुक्म रसूल पाक पे, हुक्म रसूल पाक पे ऐसा भी हो गया एक रात वो रसूल के बिस्तर पे सो गया। हुक्म रसूल पाक पे ऐसा भी हो गया एक रात वो रसूल पाक के बिस्तर पे सो गया। जिस रात वो रसूल पाक के बिस्तर पे सो गया, इस्लाम उसकी नींद का मखरूज हो गया, इस्लाम उसकी नींद का कर्जदार हो गया। तुम नबी वाले हो, खुद को कभी रुस्वा ना करो। आज फलस्तीन की हालत, सीरिया की हालत, लेबनान की हालत, इराक की हालत, अफगानिस्तान की हालत को मद्देनजर रखते हुए तुम नबी वाले हो, तुम अली वाले हो, खुद को कभी रुस्वा न करो। जिससे अपनों का जिगर चाक हो, जिससे अपनों का जिगर चाक हो, कभी ऐसा ना करो। कोई मजलूम अगर मांगे तो सब कुछ दे दो, कोई मजलूम अगर मांगे तो सब कुछ दे दो। किसी जालिम से मगर दर्द का सौदा ना करो, किसी जालिम से मगर दर्द का सौदा ना करो। शोला हूं भड़कने की कोशिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है गुजारिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। खुद की खातिर ना जमाने के लिए जिंदा हूं, जिंदगी हक पे लुटाने के लिए जिंदा हूं। लोग बेजार ही सुन सुन के पुरानी बातें, मैं नई बात सुनाने के लिए जिंदा हूं। वाखिर दवान।